जी, वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक। हम आ चुके हैं वापस और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, वी वर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस और जो लीनियंसी आई है कि आप जो है बता सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट्स जो थी दे वर फॉल्टी इफ दे से दैट यू आर बैंड फॉर लाइक अनदर 10 इयर्स बिकॉज़ ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का, और ये बहुत सारे लोगों का मसला है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूके बाय द वे। जी, if the administrative revenue does accept that the application did not knowingly use false documents or false representations, the refusal will still stand. यानी आपकी refusal तो stand करेगी, but the applicant will not automatically have any future application refused under the rules paragraph 327B where false documents or false representation were used. So इसका मतलब ये होगा कि अगर तो आप genuinely समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, किसी गलती की वजह से ये हो गए हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आप पे 10 साल की पाबंदी लग गई है, तो आपको उस सिलसिले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हक पर हैं, सच पर हैं, तो आप उनको लिख कर भेज सकते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन को, और आई एम श्योर कि वो इसको कंसीडर करेंगे इस लिहाज से। ये बात जो थी ये हमारे इसके मतलब थी, अपडेट जो हमने दी। हाँ जी, ये इसका अपडेट था। अब दूसरे में आना चाहूँगा सबसे पहले, बिफोर आई स्टार्ट फॉर द टीयर 1 जो कि एंटरप्रेन्योर्स का है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हैं और शायद हमें 2 प्रोग्राम्स लग जाएं उसको डिस्कस करने में। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो टीयर 4 स्टूडेंट्स का जो है उसका एक कंपैरिजन लोगों को बता दें कि उसमें स्पॉन्सरशिप स्टेटस में और अभी करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में अब क्या सिचुएशन होने जा रही है दोनों चीज़ों में। एक तो ये है कि स्पॉन्सरशिप एक्रेडिटेशंस की पहले हम बात करते हैं। कैन बी थ्रू ऑफस्टेड, QAA, ISI, BSI, SIS, BC, BAC और ASIC। अब ये पोजीशन ये थी कि इस वक्त में इन इदारों के साथ जिनकी भी स्पॉन्सरशिप थी, यानी जिन भी कॉलेजेस का नाम, जिन भी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ इनके लोगोज लगे हुए थे, ये एक्सेप्टेबल था। ठीक है। अब क्या होगा? मस्ट बी थ्रू ऑफस्टेड, ठीक है जी, एंड इट्स डेवलप्ड इक्विवेलेंट्स QAA, ISI, BSI और SIS ओनली by end of 2012। So अभी ये एक ट्रांजिशन पीरियड है कि अप्रैल 2012 तक जो है ज्यादातर जो इदारे होंगे वो ऑफस्टेड और इन चारों के साथ जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, और हाईली ट्रस्टेड स्पॉन्सर्स जब होंगे तो वो स्पॉन्सर्स कर सकेंगे ओवरसीज स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी रेशम बाजी, मैं दानिश अब्बास बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी दानिश, कैसे हैं आप? रेगुलर कॉलर, रेगुलर मेलर, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं सर? आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम दानिश। सर लगता है कि लाहौर में बाकायदा आगाज हो चुका है गर्मियों का। हाँ जी, लाहौर में गर्मी का आगाज हो चुका। सही। अच्छा सर, ये मैंने आपसे सवाल ये करना है कि जो UAE है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें जो सर वर्क परमिट वीजे के लिए जो ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन और दूसरे जो इदारे हैं, तो अगर वहाँ अप्लाई करना हो सर जॉब के लिए, तो वहाँ पे कहाँ पे आप बेहतर समझते हैं इनरोल कराए बंदा अपने आप को, किनके थ्रू जाए? और दूसरा सर साइप्रस के लिए गाइड कर दें। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू दानिश। आपकी जो असेसमेंट थी, सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम का कंटेंट ये शामिल था कि उसमें जो आपने हमें भिजवाया था फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की असेसमेंट के लिए, तो उसमें कुछ छोटी सी जगह हैं ऐसी, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपका 3 साल का एक्सपीरियंस वेरीफाई हो रहा है, वेयरएज कि उसके बाद भी आप एयरलाइन इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो 5 साल का जब आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई करते हैं विद IELTS 7 बैंड। पहली इतला आपको ये दे दूं। दूसरी इतला, जी सॉरी सर, वो तो अभी लास्ट टाइम बात हुई थी तो वो आपने 8 बैंड का कुछ जिक्र कर रहे हैं जी। 7 बैंड तक आप एक्सेप्टेबल हैं। वो 8 मैंने इसलिए दिया कि आप 7 कर लें। ठीक है, एक बात। दूसरा आपने साइप्रस का पूछा। साइप्रस के मुतल्लिक हम एक प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं अभी, वो प्रोग्राम भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ, तमाम नाजरीन के साथ। और तीसरा इनका सवाल था आपका दुबई के मुतल्लिक। दुबई में जी UAE के मुतल्लिक। UAE में दुबई भी आता है, अबू धाबी भी आता है, सब आते हैं। तो UAE में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के अलावा वेबसाइट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, उनके नाम मैं नहीं लेना सकता, तो उन वेबसाइट्स को भी आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे दुबई की रेगुलर जॉब्स आती हैं जो कि वर्क परमिट्स देती हैं। सो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे आप जॉब्स ले सकते हैं। वो सर असल में उसका तो तरीका ये होता है कि वो कहते हैं कि जी आप अपना CV पोस्ट कर दें और इतने पैसे भिजवा दें, लेकिन आगे समझ नहीं आता कि वो किस तरह फर्दर उसका। तो भाई सारे वीजा गाइड तो नहीं होते ना। हाँ। ठीक है,
ठीक, थैंक यू वेरी मच। एंड पॉइंट बीइंग कि दानिश की एक बात जो हमें बड़ी अच्छी लगती है वो ये है कि ये हर चीज पे पहले खुद रिसर्च करते हैं एंड देन जो उनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं हमसे पूछते हैं एंड इसीलिए उनका केस जो हम अच्छे तरीके से हैंडल भी कर पा रहे हैं, बिकॉज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं दे आर इन करेक्ट प्लेस एंड वी नो व्हाट हिज एक्चुअल केस इज। सही बात है। ठीक है जी, दानिश साहब की बात होगी। अब हम जाते हैं जो दूसरी जो तब्दीली है, जो कंपैरिजन है इसका, इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी की जब बात हो रही है। अभी ये पोजीशन थी कि कुछ इदारों को जैसे उनके स्वाबदीदी इख्तियारात में ये शामिल था कि वो एडमिशन दे देते थे विदाउट इंग्लिश। अब उसको भी तरीके से सेटल किया जा रहा है। मिनिमम B1 फॉर लेवल 6 एंड बिलो ये चाहिए होता था, ठीक है। अब ये होगा कि मिनिमम B2 फॉर लेवल 6 एंड अबव मिनिमम B1 फॉर लोअर देन 6 कोर्सेज। All 4 components, those studying outside universities will need to present an independent test certificate providing attainment. So अब आपको तमाम IELTS का जो टेस्ट है उसके तमाम में 6.5 एवरेज जो है, मैं कह रहा हूँ कि उसके करीब करीब में आपको दाखला मिल सकेगा, उससे नीचे का दाखला नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मैंने ये तो नहीं, आप अभी पॉइंट तो नहीं बढ़ा के एक बता रहे, 6.5 इज द बेसिक नंबर। नहीं 6.5 ठीक है जी। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंस 2, उसमें अब ये होगा कि यूके बॉर्डर एजेंसी ऑफिसर्स एबल टू रिफ्यूज एंट्री टू दोज हु नीड एन इंटरप्रेटर। यानी अगर आप स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हैं और आप बातचीत इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकते एट द पोर्ट ऑफ एंट्री, तो आपको एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर एंट्री रिफ्यूज कर देगा। व्हिच मेक्स सेंस बिकॉज अगर आप वहाँ ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे बोला ही इंग्लिश आती है, हर काम वहाँ पे इंग्लिश में होता है, दैट्स देयर लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू एंड फिर मेरिट पे तो नहीं आपका वीजा बनेगा ना। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, इट्स लाइक कोई पाकिस्तान आ रहा है कुछ पढ़ने और उसको उर्दू नहीं आती, यू नो, आप कल्चर के बारे में पढ़ने आ रहे हो, आपको उर्दू नहीं आती, सो यू वोंट बी एबल टू लिंक योरसेल्फ टू द कंट्री और द पीपल लिविंग देयर। जी बिल्कुल। तो वी हैव अ कॉल राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर खालिद। कहाँ से बोल रहे हैं आप? एबटाबाद। जी, आप अपना सवाल बताइए। क्वेश्चन ये है कि आपने ये लोन साहब ने कहा था कि वो जर्मनी में PhD की फीस नहीं है जी, उसका एज ग्रुप नहीं बताया कि मैक्सिमम एज ग्रुप क्या है। ओके, ठीक है। और आपको कोई सवाल तो नहीं है? यही है कि अगर मैं मेरी क्वालिफिकेशन है MBBS एंड MSc बायोकेमिस्ट्री जी जी, और मैं इसमें DNA में आगे PhD करना चाहता हूँ, DNA स्टडीज के लिए। ठीक है, तो वो अगर मैं जर्मनी से करना चाहूँ, मेरी एज है इस वक्त 59 Alright. और 22 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन मेडिकल कॉलेज, आईयू मेडिकल कॉलेज टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, 22 ईयर्स। डॉक्टर साहब, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली PhD जो है वो फ्री तो है जर्मनी में। जी जी। उसमें होता ये है कि सबसे पहले तो आपको PhD के लिए कोई भी फैकल्टी जब एक्सेप्ट करेगी तो फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये रियली अगर एज फैक्टर ना भी हो तो एज फैक्टर के अलावा भी किसी वजह से आपको पता है कि PhD के लिए सर्टन स्कॉलर्स को उनके पास सर्टन वो ले सकते हैं, उसके हवाले से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनके पास वैकेंसी होगी या इफ दे लाइक टू, इसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। और जो आपको अगर कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा स्कॉलर तो श्योरली आपको उसके लिए वीजा मिल जाएगा। वो यूनिवर्सिटी का आप एड्रेस दे सकते हैं? जी, मैं यूनिवर्सिटीज के एड्रेस, आप अगर वीजा गाइड @kohinoor TV पे अपना लिंक भिजवा दें तो श्योरली मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थ्रू इंटरनेट कर दूंगा? जी, थ्रू इंटरनेट प्लीज। थैंक यू जी, खुदा हाफिज जी। या आप हमें ईमेल कर दें, उसके अलावा आप हमारा फेसबुक का जो पेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज वीजा गाइड @kohinoor TV, और उस पर जाके आप लाइक कर दें। और अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ से लिंक्स चाहिए, तो वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, बिकॉज वी पुट ऑल ऑफ द लिंक्स ओवर देयर। वहाँ पे हम लिंक्स भी लगा देते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी हम जो हमें मिलती है उसको अपडेट करते हैं, वो भी करते हैं। और जो प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं, प्रोग्राम की तैयारी के दौरान इवन वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर देते हैं, ताकि जो नाजरीन हमसे बातचीत हमारा टेलीविजन पे प्रोग्राम देख रहे हैं, इन द मीन टाइम अगर वो इंटरनेट पे चले जाएं तो उन पॉलिसीज को वो देख सकें। मिसाल के अभी हम बढ़ने जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को हमने देनी है और आपके क्वेश्चंस भी हमने लेने हैं, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है। आई विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, जस्ट स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।